नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन टू फंक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वन वन फंक्शन, जिसे हम कहते हैं इंजेक्टिव। ऑन टू फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑन टू और इन वन वन जो हमारे फंक्शंस हैं, वन वन का हमने कहा था कि अगर हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है, हमारे पास एक ही एलिमेंट की एक ही इमेज है, मीन्स हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, तो हम कहते हैं वन वन। अब ऑन टू फंक्शन कब कहेंगे? अब हमें पता है कि फंक्शन कब कहलाया जाता है कि अगर हर एक एलिमेंट जो हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी, अगर हम कह रहे हैं तो 1 2 3 हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स हैं और सेट बी के एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी। अब और 1 की इमेज है ए और 2 की इमेज है बी और 3 की इमेज है डी। तब ये क्या है? हमारा फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है? तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या है कि हर एक एलिमेंट जो बी का एलिमेंट है, जो बी का एलिमेंट है, हम क्या बोलते हैं कि x किसे बिलोंग करता है, सेट ए को, और y बिलोंग कर रहा है, लेट अस से कि सेट बी को बिलोंग कर रहा है, तो y के सभी एलिमेंट्स की हमारे पास क्या होनी चाहिए? प्री इमेज। प्री इमेज मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताई थी कि मीन्स अगर d है, d की प्री इमेज क्या है हमारे पास? d की प्री इमेज क्या है? 3 है। b की प्री इमेज क्या है? 2। ए की प्री इमेज क्या है? 1। बट यहाँ पे जो एलिमेंट सी है, इस सी की हमारे पास कोई भी प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। सो दिस वन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है? ऑन टू की कंडीशन क्या है कि अगर मेरा सेट बी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी में अगर मेरा जो सेट बी है उसके सभी एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए? एक प्री इमेज होनी चाहिए। लेट अस से मैं यहाँ पे एलिमेंट 4 ऐड करती हूँ सेट ए और सी की प्री इमेज क्या है? 4 है। नाउ दिस बिकम्स योर ऑन टू फंक्शन। नाउ इट बिकम्स योर ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन। अब कोई भी गिवन है आपको फंक्शन और न्यूमेरिकल्स है, तो आप उसे कैसे प्रूव करोगे कि ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है? तो लेट अस से हमारे पास क्वेश्चन है, हमारा फंक्शन है फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर और गिवन फंक्शन है दैट इज x प्लस 7। अब हमारे पास, अब हमने क्या करना है कि हमने y की वैल्यू किस में है? इसमें हमारे पास y, अगर f ऑफ x को हम किसके इक्वल लिखते हैं? y के इक्वल लिखते हैं, तो y यहाँ पे किसके इक्वल है? इन टर्म्स ऑफ x है। y क्या है? इन टर्म्स ऑफ x है। अब हमने क्या करना है? वी आर गोइंग टू राइट x, वी आर गोइंग टू राइट x इन टर्म्स ऑफ y। मीन्स अगर ये वैल्यू x किस में लिख हो रही है? इन टर्म्स ऑफ y लिख हो रही है, और ये जो वैल्यू है y की, ठीक है, तो ये किस में बिलोंग करनी है? टू दिस सेट, जो आपका सेट बी में अगर वो क्या कर रहा है? लाई कर रहा है कि उसी टर्म की वैल्यूज क्या वो बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। अब y किसके इक्वल है? x प्लस 7 के इक्वल है, और वी कैन राइट कि x किसके इक्वल हो जाएगा? y माइनस 7, y माइनस 7। तो व्हाट डज इट मीन? अब यहाँ क्या आ गया? x इज इक्वल्स टू y माइनस 7। अब क्या हमारे पास जो भी वैल्यू, अब इसमें हमारे पास क्या है? इंटीजर्स हैं, तो अगर मैं y की वैल्यू 1 बोलूं, लेट अस से कि y की वैल्यू क्या है? 1, 1 माइनस 7, तो वो क्या एग्जिस्ट कर रहा है? x इक्वल्स टू माइनस 6, यस, दैट बिलोंग्स टू ऑल्सो द इंटीजर। तो अगर हर एक वैल्यू ऑफ y की अगर मैं पुट करती हूँ, तो क्या x की वैल्यू किस में आ रही है? इंटीजर में बिलोंग कर रही है, तब हम उसे कहेंगे कि यस, द गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। अब यही मेरा फंक्शन, लेट अस से कि यही मेरा फंक्शन किसका होता है? नेचुरल नंबर टू द नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स टू द नेचुरल नंबर्स। तो क्या ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है?
सेम अब हमारा x किस में आ गया, y माइनस 7 में। अब अगर मेरी y तो मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। अब अगर मैं 1 की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू बिलोंग नहीं करती। इट मीन्स जो -6 अगर मैं ले रही हूँ तो वो डजेंट बिलोंग्स टू n। सो व्हाट डज इट मीन, हम क्या बोलेंगे कि अगर x इक्वल्स टू y माइनस 7 है, that will doesn't belongs to your natural numbers, therefore f is not onto function, f is not onto फंक्शन। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो उसमें नंबर्स हैं आपके कैसे, नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन ऑन टू होगा या फिर नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास फंक्शन वैल्यू है, हमारी y की वैल्यू क्या होती है इन टर्म्स ऑफ x है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे x को इन टर्म्स ऑफ y एंड वी आर गोइंग टू चेक वेदर इट बिलोंग्स टू दी सेट वैल्यू। जो आपको सेट वैल्यू मीन्स जो बी सेट आपका गिवन है, क्या उसमें वो बिलोंग कर रहा है, उसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। लेट अस से कि हमारे पास एक फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक, इंटीजर्स टू इंटीजर्स है, और मेरे पास जो फंक्शन है f ऑफ x वो क्या है 4x है। तो क्या ये लाइक करेगा किसमें, इनटू द इंटीजर, तो क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो y किसके इक्वल है 4x के। नाउ वी कैन राइट x इज इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ y बाय 4। तो x की वैल्यू क्या बन गई y अपॉन 4, राइट। अब y बाय 4 क्या हमारा बिलोंग करता है टू द इंटीजर्स, नहीं। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 3/4 बन जाएगा, एंड दैट इज योर rational number. So this one is your rational number and that doesn't belongs to the integers. So y/4 doesn't belongs to the integers. Therefore, this given function is not on to। बट अब यही मैं फंक्शन कहाँ से कहाँ ले लूँ, लेट मी से कि अगर मैं यही फंक्शन कहाँ से कहाँ ले रही हूँ, रियल नंबर्स टू दी रियल नंबर्स, रियल नंबर्स टू दी रियल नंबर्स। अब सेम मेरे पास f ऑफ x किसके इक्वल है 4x के, तो वी कैन से y किसके इक्वल है 4x के, और अब यहाँ पे x किसके इक्वल हो गया y/4। अब रियल नंबर्स में हमारे पास क्या होता है कि रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers, rational and irrational numbers. Okay, so y/4 belongs to real numbers, therefore the given function f is onto function. So therefore f is onto function. अब आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर मेरा फंक्शन f कहाँ से कहाँ है, रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स है, और हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x क्या है इक्वल्स टू x स्क्वायर है। सो यू हैव टू टेल वेदर f is on to function or not. Give your answer in the comment section. And that's all from my side. If you like it, then share with your friends and subscribe my channel. Goodbye and take care.